बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं इंग्लिश की बुक हनीकम्ब का लेसन 5 क्वालिटी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ। एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम होता है चरम। डिस्टिंक्शन, DISTINCTION, डिस्टिंक्शन श्रेष्ठता, एक्सीलेंस जिसको कहते हैं। सेकंड मीनिंग इनकन्वीनियंशियबल, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, गुप्त। एवफुल, AWFULLY, एवफुल मीन डरावना। इसेंस, ESSENCE, इसेंस मानी सारांश। सूथिंगली, SOOTHINGLY, सूथिंगली, शांत करने वाला। इंड्यूरिंग, ENDEAVOURING, इंड्यूरिंग मानी प्रयत्नशील। पेंट्रेटिंग, PENETRATING, पेंट्रेटिंग, छेदक या प्रवेशक। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। स्प्लेंडिडली, SPLENDIDLY, स्प्लेंडिडली, शानदार। स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन मानी भूखा मरना। कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट मानी तिरस्कार या अपमान। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज ए बूट मेकर। व्हाट वाज द ऑथर्स मानी लेखक का, ओपिनियन मानी विचार, लेखक का क्या विचार था। अबाउट मिस्टर गैसलर, मिस्टर श्रीमान गैसलर के बारे में। एज ए बूट मेकर, एक बूट बनाने वाले के बारे में क्या विचार थे। ऑथर्स ओपिनियन टुवार्ड्स द बूट मेकर्स वाज दैट, ऑथर के विचार बूट मेकर के प्रति ये विचार थे दैट की ही वाज ए स्किल्ड बूट मेकर, वह एक कुशल जूते बनाने वाला था। एंड मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वही बनाता था जो केवल ऑर्डर मिलते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वे कभी फिट बैठने में असफल नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप इनफ्रीक्वेंटली। वाई मीनी क्यों, डिड द ऑथर मीनी लेखक, विजिट द शॉप, लेखक बार बार उसकी दुकान पर विजिट क्यों करता था, जाता क्यों था। आंसर देखिए, द ऑथर विजिटेड द शॉप फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीनी बार बार। बिकॉज, लेखक उसकी दुकान पर बार बार जाता था क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट द बूट मेकर वाज सो शाई, कि बूट जूते बनाने वाला इतना शर्मीला था। एंड ही टुक टू मच टाइम टू कंप्लीट एन ऑर्डर, कि वह ऑर्डर में पूरा समय लेगा, पूरा समय से ज़्यादा समय न ले ले, इसलिए वो जाता था। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर पर क्या इफेक्ट मानी प्रभाव, ऑफ द ऑथर्स, लेखक का, रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट, बूटों के जोड़े के बारे में लेखक पर क्या प्रभाव था। आंसर है, व्हेन द ऑथर रिमार्क्ड अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट, जब लेखक ने एक जूतों के जोड़े के बारे में टिप्पणी की। मिस्टर गैसलर लुक्ड एट द ऑथर, श्रीमान गैसलर ने ऑथर को देखा। फॉर ए टाइम, एक समय के लिए। विदाउट रिप्लाइंग, बिना उत्तर दिए। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। व्हाट वाज, व्हाट मीनी क्या। बच्चों देखो, प्रश्न से ही पता चल जाता, व्हाट मीनी क्या, क्या वाज मीनी था। मिस्टर गैसलर की शिकायत, बड़ी बिग फर्म, बड़ी कंपनियों के प्रति क्या शिकायत थी। मिस्टर गैसलर वाज अनोयड अगेंस्ट बिग फर्म, श्रीमान गैसलर बड़ी कंपनी के विरुद्ध, बड़ी कंपनियों के साथ नाराज था। इन हिज व्यू, उसके विचार में, बिग फार्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, बड़ी कंपनियां सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। दे गोट द वर्क ओनली, वे केवल काम देते हैं। ओनली बाई एडवर्टाइजमेंट, केवल विज्ञापन के द्वारा। नोट बाई वर्किंग प्रॉपरली, सही रूप से काम करके नहीं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर ऑफ बूट। वाई मीनी क्यों, ऑथर मीनी लेखक ने जूतों के कई जोड़ों का ऑर्डर क्यों दिया। डिड ही रियली नीड दैम, क्या उन्हें वास्तव में इनकी आवश्यकता थी। द ऑथर न्यू, लेखक जानता था,
दैट मिस्टर गैसलर वाज एन स्टारविंग कंडीशन। मिस्टर श्रीमान गैसलर एक भूखे मरने की स्थिति में था। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स, ऑर्डर्ड में नहीं आदेश दिया, उसने बहुत से जोड़ों का आदेश दिया। ऑफ मेकिंग ओनली टू हेल्प द बूट मेकर, बूट मेकर को बूट बनाने में मदद करने के लिए। फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से। नो नहीं, ही डिड नॉट रियली नीड दैम, वास्तव में उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं थी। बच्चों, हमारा पाठ पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।